बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला के जितने भी अंबिया कराम इस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ताला ने हर एक नबी को निराली शान और अजमत अता फरमाई। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो प्यारे नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपना कलीम बनाया और जिनके साथ अल्लाह ताला ने बराह रास्त कलाम फरमाया। उनसे पहले किसी भी नबी से अल्लाह ताला ने बराह रास्त कलाम नहीं फरमाया था। ये सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शरफ हासिल है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे नबी जिनको नबूवत भी उनकी रहम दिली की वजह से मिली, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी का वाकया बयान करेंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी किस तरह हुई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी का हक महर क्या था, हजरत सफूरा कौन थी कि जिनकी पाकीज़गी का जिक्र खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाजरीन इकराम, मिस्र के अंदर एक ऐसी कौम आबाद थी जो कि तादाद में बहुत ज्यादा लोग थे, जिनको किर्ती कौम कहा जाता है। यही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले फराउन को अपना खुदा माना। रवायात में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा कहीं से गुजर रहे थे कि आपने देखा कि दो शख्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं। उनमें से एक शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला था और दूसरा फराउन का मानने वाला था। फराउन का मानने वाला शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले शख्स पर जुल्म कर रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी मदद के लिए पुकारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स की मदद के लिए आगे बढ़े और कर्ती को एक जोरदार मुक्का मारा, जिसके नतीजे में वो वहीं पर हलाक हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि वो शख्स मर चुका है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये तो शैतानी अमल है। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में माफी मांगने लगे तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को माफ फरमा दिया। चुनाचे इसी दौरान ये कत्ल की खबर फराउन के महल तक पहुंच गई। हजरत मूसा के हाथों हलाक होने वाला शख्स फराउन का चाहने वाला था, लिहाजा फराउन को जब इस बात की खबर मिली तो फराउन आग बगोला हो गया। उसने ये हुक्म जारी किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तलाश किया जाए और माअज़ल्लाह उसको शहीद कर दिया जाए। चुनाचे फराउन का हुक्म सुनते ही फराउन के लश्कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश में निकल पड़े। ये खबर सुनते ही जो एक शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता था, वो दौड़ता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बेशक फराउन ने आपको कत्ल करने का हुक्म दिया है और फराउन के हवारी आपको तलाश कर रहे हैं, लिहाजा मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जल्द अज जल्द मिस्र को छोड़कर कहीं और रवाना हो जाएं। चुनाचे उस शख्स की बात सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजबूरन मिस्र से हिजरत करने का इरादा फरमा लिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र की सरजमीन को छोड़कर मदियन जाने का फैसला कर लिया। मदियन वो मुकाम था जहाँ पर अल्लाह ताला के बरगजीदा नबी हजरत शोएब अलैहिस्सलाम मौजूद थे। मदियन एक सहराई बस्ती थी जो कि फराउन की सल्तनत के हदूद से बाहर थी, लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र को छोड़कर मदियन की तरफ रवाना हो गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र को छोड़कर मदियन की तरफ रवाना हुए तो आपके पास ना तो कोई सवारी थी और ना ही कोई खाने का सामान। उस सफर के दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने घास और पत्ते खाकर गुजारा किया। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की जात पर तवक्कल करते हुए मुसलसल 8 रोज तक पैदल ही चलते रहे, जहां तक कि आपके जूते मुबारक घिस गए और बगैर जूते के चलने की वजह से आपके पांव मुबारक जख्मी हो गए
और पांव पर छाले पड़ गए। चुनाचे उस मुश्किल तरीन सफर के दौरान अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की और फरिश्तों के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सीधा रास्ता दिखाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिलाकर मदियन पहुंच गए। आप जब मदियन शहर पहुंचे तो आपने देखा कि वहां पर एक कुआं मौजूद है जिससे पानी निकालकर लोग अपने जानवरों को पिला रहे थे। आपने देखा कि कुएं के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दूसरी जानिब दो खूबसूरत लड़कियां खड़ी हैं जो कि अपने जानवरों को संभाल रही हैं। वो इस बात का इंतजार कर रही हैं कि लोग जाएं और कुआं खाली हो ताकि हम अपने जानवरों को पानी पिला सकें। उस वक्त कुएं के इर्द गिर्द जो लोग मौजूद थे वो ताकतवर लोग थे। उनकी मौजूदगी में किसी की हिम्मत न थी कि कुएं से पानी निकाल सकें, लिहाजा इसीलिए वो नौजवान लड़कियां पीछे खड़ी होकर उनके जाने का इंतजार कर रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इन बाहया लड़कियों को देखा तो आपको उन पर रहम आया, लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो आप अलैहिस्सलाम से रहा न गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुएं की तरफ आगे बढ़े और वहां पर मौजूद लोगों को पीछे धकेल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों से फरमाने लगे कि तुम लोग कैसे जालिम हो कि अपने अलावा किसी और की परवाह ही नहीं करते। जब उन लोगों ने हजरत मूसा की तरफ देखा तो सहम गए, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लिबास और जिसामत से ऐसे लग रहे थे जैसे आप कीर्ति सरदार हों। लिहाजा लोग आप अलैहिस्सलाम को देखकर पीछे हट गए और उन्होंने पानी निकालने वाला डोल आप अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुएं से पानी निकाला और इस पानी को इस बाहया लड़कियों के हवाले करके आप पीछे हट गए। लिहाजा हजरत मूसा भूख और थकावट की वजह से चूर हो चुके थे। चुनाचे आप एक दरख्त के साए के नीचे बैठ गए और दुआ करने लगे, या अल्लाह मैं इस खाने का मोहताज हूँ जो तू मेरे लिए नाजल फरमाए। उधर वो बाहया लड़कियां अपने जानवरों को पानी पिला चुकी तो अपने घर की तरफ रवाना हो गई। प्यारे दोस्तों, वो दोनों बाहया लड़कियां हजरत शोएब अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह ताला के बरगजीदा नबी थे उनकी बेटियां थी। जब ये दोनों लड़कियां आम दिनों की निस्बत जल्दी घर वापिस आई तो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि आज जल्दी वापस आने की वजह क्या है। तो ये दोनों अर्ज करने लगी कि आज कुएं के पास एक नेक शख्स मिला है जिसने हमारी मदद की, जिसकी वजह से आज हम जल्दी वापस आ गई। ये बात सुनकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि जाओ उस नेक शख्स को मेरे पास बुला कर लाओ। चुनाचे उनमें से एक लड़की बापर्दा होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए रवाना हो गई। वो आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंचकर कहने लगी कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं। पहले तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया, लेकिन जब आपको पता चला कि जिस शख्स ने आपको बुलाया है वो अल्लाह ताला के बरगजीदा नबी हजरत शोएब अलैहिस्सलाम हैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आपकी जियारत के लिए उनके साथ जाने के लिए राजी हो गए। इस तरह आप अलैहिस्सलाम उस लड़की के पीछे पीछे रवाना हो गए। जब आप हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के मकान तक पहुँच गए तो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम आपको देखकर बहुत खुश हुए। आप अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया और अपनी बेटियों को हुक्म दिया कि खाना तैयार करो। जब खाना तैयार हो गया तो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे कि हमारे साथ बैठिए और खाना तनावल फरमाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम माजरत करने लगे और कहने लगे, मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकता। मैं अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ कि कहीं ये खाना उस बात की उजरत न बन जाए जो मैंने अल्लाह ताला की रजा के लिए किया है। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ए नौजवान, ये खाना आपके इस अमल का बदला नहीं है, बल्कि हम मेहमान नवाज हैं और हम अल्लाह की रजा के लिए मुसाफिरों को खाना खिलाते हैं। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर उनके साथ बैठ गए और खाना तनावल फरमाया। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने मिस्र में पेश आने वाले वाकयात का जिक्र हजरत शोएब अलैहिस्सलाम से किया। उस पर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मदियन में फराउन की हुकूमत नहीं है। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी फरमाने लगी कि अब्बा जान, आप इस नौजवान को उजरत पर रख लें ताकि ये हमारी बकरियां चुराया करे और हमको ये काम ना करना पड़े। ये नौजवान ताकतवर और ईमानदार है। उस पर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी अर्ज करने लगी, अब्बा जान, इनकी ताकत का पता इस तरह चला कि उन्होंने अकेले इस कुएं से पानी निकाल कर हमको दिया और उसकी अमानत
حیوانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس نوجوان نے ہم کو دیکھا تو اپنی نظروں کو جھکا لیا اور مجھے اپنے پیچھے چلنے کو کہا۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق اور شرافت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد فرمانے لگے کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک پیشکش ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا، لیکن اس نکاح کا حق مہر یہ ہوگا کہ آپ کو 8 سال تک میری بکریاں چرانی ہوگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پیشکش پر راضی ہو گئے اور آپ نے 8 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ علیہ السلام سے کر دیا۔ جس باحیا لڑکی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ان کا نام صفورہ تھا اور یہ وہی لڑکی تھی جو آپ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تھی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے اندر 10 سال گزارے اور یہ 10 سال آپ علیہ السلام کی زندگی کے بہترین سال تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، لہذا آپ ساری زندگی مدین کے اندر نہیں گزار سکتے تھے۔ اس شادی کے بعد آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔